आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों, हम कुरान मजीद का तर्जुमा समझने की कोशिश कर रहे हैं और मकसद हमारा है उस पर अमल करना और दूसरों तक पहुंचाना। तो आज हम शुरू करेंगे 12वां रुकू, सूरह बकरा का 12वां रुकू। तो अब शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल मन काना अदुव्वन लि जिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व हुदन व बुश्रा लिल मुमिनीन। कुल आप कह दीजिए, मन जो का न हो अदुवन दुश्मन, जो दुश्मन हो ली जिब्रील यानी कि जिब्रील का। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप कह दीजिए जो जिब्रील का दुश्मन हो। फ़इन्नहु तो इन्नहु यकीनन वो यानी उसने नज़्ज़लहु उसको नाजिल किया, उसको नाजिल किया यानी कुरान मजीद को नाजिल किया अला पर क़ल्बी का आपके कल्ब पर बिइज़्निल्लाहि अल्लाह के इज़न से, अल्लाह की इजाज़त से। तो इसमें यह है यहूदी जिब्रील से के नाम से वो दुश्मनी रखते थे, यानी कि वो अपने आपको दुश्मन जिब्रील को दुश्मन समझते थे। तो इसमें इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ फरमाया कि जो जिब्रील की दुश्मनी रखता है तो सुन लो कि उन्होंने ही अल्लाह के इज़न से कुरान मजीद को हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनके दिल पर नाजिल किया। और वो क्या है? मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, वो तस्दीक करने वाला है। कुरान मजीद तस्दीक करता है जो उनके सामने है, यानी कि जो उनसे पहले आ चुका है उन सब की वो तस्दीक करता है। और क्या है? वह हुदन हिदायत है, और वह बुशरा यानी खुशखबरी है लिल मुमिनीन, मोमिनों के लिए जो ईमान लाते हैं उनके लिए हिदायत है। याद रहे, हिदायत बताया गया मोमिनों के लिए, कुफारों के लिए कि इसमें कोई हिदायत नहीं है, यानी कि जो नहीं मानता उनके लिए तो कोई हिदायत नहीं है, लेकिन जो मानता है कि अल्लाह की किताब है उनके लिए हिदायत है और उनके लिए खुशखबरी भी है। अगर वो इस पर अमल करेगा तो उसके लिए खुशखबरी है जो अल्लाह ताला आखिरत में देगा। फिर मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रसूलिहि व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह अदुव्वन लिल काफिरीन। मन जो कान हो अदुव्वन लिल्लाहि, अदुव्वन दुश्मन, लिल्लाहि अल्लाह का, व मलाइकतिहि यानी कि उसके फरिश्तों का, यानी अल्लाह के फरिश्तों का, व रसूलिहि और अल्लाह के उनके रसूलों का, यानी अल्लाह के रसूलों का, व जिब्रील और जिब्रील का, व मिकाल और मिकाइल का। फ़इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह अदुव्वुन दुश्मन है लिल काफिरीन, काफिरों का, काफिरों के लिए वो दुश्मन है। इसमें बताया गया, यहाँ देखते हैं कि वह मलाइकत यानी फरिश्तों का जिक्र तो अल्लाह ताला ने कह दिया है, लेकिन इसके बाद जिब्रील व मिकाइल उन दोनों का भी साथ में नाम लिया है। तो याद रहे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम भी फरिश्ते में है और मिकाइल भी फरिश्ते हो, वो इसलिए बताया गया। शायद अल्लाह का मकसद हमें मालूम नहीं, लेकिन हम जो समझते वो है कि मलाइका यानी यहाँ मलाइका यानी जिब्रील मिकाइल उन सब का, यानी सबके सब फरिश्तों का जो दुश्मन है, जो अल्लाह का दुश्मन है, जो फरिश्तों का दुश्मन है, जो रसूलों का दुश्मन है, या जिब्राइल का हो या फिर मिकाइल का हो, उनका जो दुश्मन है वो जो दुश्मनी रखते हैं, मतलब दुश्मनी तो कर सकते नहीं उनके साथ, लेकिन उनके दिलों में जो दुश्मन रखते हैं, तो याद रहे कि ऐसे काफिरों का अल्लाह भी दुश्मन है। वलक़द अंजलना इलैका आयातिन बय्यिनातिन वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकिन। वाव और लक़द ताकीद के लिए आते हैं। यकीनन अंजलना हमने नाजिल किया, इलैका आपकी और, यानी रसूलुल्लाह की और, आयातिन आयत, बय्यिनातिन वाजे आयत हमने नाजिल किया। वह और मा नहीं यकफुरु वो कुफ्र करता, नहीं वो की कुफ्र करता, बिहा यानी उससे वो कुफ्र नहीं करता, यानी कि वो कुफ्र करता है इल्ला सिवाय उसके कि अल-फासिकिन यानी नाफरमान, जो हद से बढ़ने वाले उसको नाफरमान, उसको भी फासिक कहा जाता है, नाफरमान को भी फासिक कहा जाता है, कुफ्र करने वालों को भी फासिक कहा, यानी कि वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकिन, तो उसका इनकार नहीं करते मगर फासिक, यानी कि जो फासिक लोग हैं वही इसका इनकार करेंगे। अवकुल्लमा आहदु अहदन नबज़हु फरीकुम मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून। अव और क्या, कुल्लमा जब भी कभी, आहदु उन्होंने अहद लिया, अहदन कोई अहद, उन्होंने जब भी कभी कोई अहद लिया, यानी यहाँ यहूदियों की बात चल रही है
तो नबज़हु उन्होंने उसको फेंक दिया, फरिकुन एक ग्रोह मिनहुम उनमें से एक ग्रोह ने उनको फेंक दिया, यानी कि उनका अहद तोड़ दिया। बल्कि अक्सरुहुम अक्सर उनकी अक्सरियत उनकी ला युमिनून वो ईमान नहीं लाएंगे। वाव और लम्मा जब जाअहुम आया उनके पास रसूलुन कोई रसूल मिन इंदिल्लाही अल्लाह की ओर से मुसद्दिकुन तस्दीक करने वाले होकर लिमा जिसकी माअहुम जो उनके पास है, नबज़ा उन्होंने फेंक दिया, फरीकुन एक फरीक ने फेंक दिया, मिनल लदीना उनमें से जो उतुल किताब जिनको किताब दी गई, किताब अल्लाह अल्लाह की किताब को वरा पीछे ज़हरुहुम उनकी पीठों के पीछे, कअन्नहुम गोया के वो ला यअलमून वो नहीं जानते हैं। जब कोई रसूल उनके पास आए मुसद्दिकन तस्दीक करने वाले लेकर, यानी लीमा जिसकी तस्दीक करने वाले होकर आए, मा माअहुम जो उनके पास है उनकी तस्दीक करते हुए आए, नबज़ फरीकुम मिनल लदीना उतुल किताब तो एक फरीक ने उनमें से एक फरीक ने यानी जिनको किताब दी गई थी, नबज़ किताब अल्लाह की किताब को, यहाँ नबज़ किताब अल्लाह की किताब को एक फरीक ने उनमें से एक फरीक ने फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? अब वरा ज़ुहूरिहिम वरा पीछे ज़ुहूरिहिम उनकी पीठों के पीछे अल्लाह की किताब को एक ग्रोह ने फेंक दिया। कैसे? फिर कअन्नहुम ला यअलमून गोया कि वो जानते नहीं है। तो जब भी कुरान मजीद आई तो उन लोगों ने अपने पीठों के पीछे छोड़ दिया, यानी कि बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दिया। आज हमारी भी हालत यही है। आज हमारी हालत यह है कि हम कहते तो नहीं कि हम कुरान को नहीं मानते, लेकिन फिर भी हम कुरान अरबी जबान में है और हम अरबी जबान सीखने के लिए तैयार नहीं है। बरसों से हम देखते हैं कि सुबहान अल्लाह की तस्बीह हम पढ़ते, लेकिन सुबहान अल्लाह का मायना क्या है हमें मालूम नहीं होता। इसी तरह हमने भी कई ऐसे हैं कि कुरान मजीद पूरी जिंदगी कभी पढ़ते नहीं, कई ऐसे है कि साल में एक बार पढ़ लेते हैं फिर उसको रख देते हैं। तो ऐसे ही हालत हमारी है कि हमने भी कुरान को अपने पीठों के पीछे फेंक दिया है, यानी रख दिया है हमने, तो फेंक दिया के बराबर ही है, क्योंकि उसमें क्या है उस पर अमल नहीं करते, न समझते हैं, न उसकी कोई किसी को दावत देते हैं। तो ये हमारी हालत है। तो हम भी ऐसे ही है जैसे कि इसमें लिखा है कि ला यअलमून वो नहीं जानते, जैसे कि वो नहीं जानते। और हकीकत है कि हम कुरान को नहीं जानते, क्योंकि कुरान में क्या लिखा है वो नहीं जानते। इसका मतलब यही हुआ कि हम कुरान को नहीं जानते। तो ये आयत हमारे लिए भी है, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि कुरान मजीद को समझे, उस पर अमल करें। अब दूसरी आयत हम लेते हैं। अब दूसरी आयत देख लेते हैं। वत्तबऊ मा तत्लु शयातीनु अला मुल्की सुलेमान, और इत्तबऊ उन लोगों ने इत्तिबा की पैरवी की, माँ जो तत्लु तिलावत करते थे पढ़ते थे, अशयातीनु शैतान पढ़ते थे, अला पर मुल्क सुलेमान के मुल्क में जो शैतान पढ़ते थे उसकी उन्होंने पैरवी की। वाव और माँ कफर सुलेमानु कुफ्र किया नहीं, कुफ्र किया सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया। वाव और लेकिन अशयातीन शैतानों ने कफरू उन्होंने कुफ्र किया, यानी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया लेकिन शैतानों ने कुफ्र किया। युअल्लिमूना वो सिखाते थे, अन्नास लोगों को, अस्सिहर यानी जादू, वो लोगों को जादू सिखाते थे। याद रहे हमारे यहाँ भी लोहे नक्शे सुलेमानी चलती है, और वो कहते हैं आज भी कोई आलिम ऐसे है कि वो कहते हैं कि ये सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दिया हुआ तावीज है। हालांकि अल्लाह ताला ने साफ बात कर दी है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया बल्कि शैतानों ने कुफ्र किया था, यानी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसा कोई तावीज हमें दिया नहीं है, और आज भी लोग उनकी पैरवी कर रहे हैं। वाव और मा उनचिला जो उतारा गया अलल मलकैनी अल्लाह पर मलकैनी दो फरिश्तों पर, बी बाबिल में, बाबिल एक शहर था, हारूत और मारूत दो फरिश्तों के नाम है, यानी कि जो उतारा गया हारूत और मारूत पर वो शैतान सिखाते थे। वाव और मा युअल्लिमानी मिन अहदिन वो नहीं सिखाते थे, वो दोनों नहीं सिखाते थे, मिन अहदिन किसी एक को, हत्ता यहाँ तक कि यकूला वो दोनों कहते, इन्नमा यकीनन नहनु हम फितनतुन अजमाइश है, फ तो
ला नहीं तकफुर, तो तुम कुफ्र मत करो। तो यहाँ जो हारूत और मारूत को अल्लाह ताला ने उन पर जादू नाजिल किया, तो वो फरिश्ते लोगों को कहते थे कि ये मत सीखो, हम तुम्हारे अजमाइश के लिए आए हैं, सिर्फ अजमाइश के लिए आए, इसलिए तुम ये मत सीखो और तुम कुफ्र मत करो। यानी कि जादू सीखना एक कुफ्र है, तो वो लोगों को मना करते थे। अब हम सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने जो कुफ्र है जादू, तो वो नाजिल किया क्यों, वो नाजिल किया क्यों? याद रहे तो फरिश्तों ने क्या कहा, हारूत और मारूत ने, कि हम अजमाइश है। यानी कुफ्र जादू अल्लाह ताला ने यहाँ रखा है। जैसे दुनिया में अल्लाह ताला ने शराब भी रखी है और हमें फरमा दिया कि ये तुम्हारे लिए हराम है, मत खाओ, यानी यह हमारी अजमाइश हो गई। इसी तरह खिंजीर भी अल्लाह ताला ने यहाँ रखा है और हमें कह दिया कि मत खाओ, तो हमारी अजमाइश हो गई। अगर कोई चीज यहाँ दुनिया में न होती और अल्लाह ताला हमें मना करते, तो वो हमारी अजमाइश नहीं होती, क्योंकि होती नहीं और हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह अल्लाह ताला ने जादू भी इस दुनिया में रखा है और हमारे अजमाइश में हमें उसको सीखने की मना कर दिया है, यानी कि हमारे लिए वो हराम कर दिया है। तो कोई भी जादू सीखना हमारे लिए हराम है। फयतअल्लमून मिनहुमा मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही, फिर यतअल्लमून वो सब सीखते थे, मिनहुमा उनसे, मा जो युफर्रिकून वो फर्क करते थे या वो सब जुदाई करते थे, बिही उससे यानी जादू से, बैन दरमियान, अल मर्इ आदमी, व और ज़ौजिही उसकी औरत, यानी फिर भी वो लोग कहते थे कि तुम मत सीखो, ये अजमाइश है और ये कुफ्र है, तुम मत सीखो। जो मर्द और उसकी औरत के दरमियान जुदाई डाल देते थे वो सीखते थे। आज भी हम देखते हैं कि ऐसे जुदाई डालने वाले हैं, लेकिन याद रहे कोई जादू से किसी की जुदाई होती नहीं है, कोई जादू से कोई असर होती नहीं है। आगे अल्लाह ताला ने बताया है, वाव और मा हुम, और वो नहीं, बिज़ारीन जरर पहुंचाने वाले, भी ही इससे, यानी इस जादू से वो हरगिज कोई जरर पहुंचाने वाले नहीं है, मिन अहदिन किसी एक को, किसी को भी वो जादू से जरर पहुंचाने वाले नहीं है, इल्ला सिवाय उसके के बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह की मर्जी के अलावा कोई भी जादू हो, कोई भी नुकसान किसी को कोई पहुंचाना चाहता है तो वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वाव और यतअल्लमून वो सीखते थे, मा यजुर्रुहुम जो उन्हें नुकसान देता है, वाव और ला यनफउहुम और वो उन्हें नफा नहीं देता है, यानी कि जो जादू सीखता है वो न उसको नुकसान ही देता है, वो उससे उनको कोई नफा नहीं होता। वाव और लक़द अलिमु वो जान चुके, लमनिस्तराहु जो उन्होंने खरीदा, मा लहू नहीं है उनके लिए, फी में अल आखिरत आखिरत में, मिन खलाक कोई भी हिस्सा, यानी कि वो लमनिस्तराहु जिसने उन्होंने खरीदा यानी कि जिसने जादू सीखा वो जानते थे, अलिमु वो जानते थे कि उसका आखिरत में कोई हिस्सा रहेगा नहीं, यानी कि उसके आखिरत में जो जन्नत है उसमें उनको कोई हिस्सा रहेगा नहीं, उनके लिए हमेशा के लिए जहन्नम ही होगा, क्योंकि वो कुफ्र है। वह लबिस बहुत बुरा है और बहुत बुरा है, मा शरऊ बिही जो खरीदते हैं वो, अनफुसहुम अपने आप को, जिससे वो अपने आप को बेचते हैं, यानी कि जो सीखते हैं वो कितना बुरा है। लव काश कानू होते या लमुन वो जानते, लव कानू या लमुन काश वो जानते, यानी कि काश वो जानते कि ये कितना बुरा सौदा है जो कुफ्र सीखते हैं, वो जो जादू सीखते हैं। वाव और लव अन्नहुम आमनु, लव अगर अन्न के, हुम वो आमनु अगर वो ईमान लाते, वाव और इत्तक़ौ यानी अगर वो तकवा इख्तियार करते, लमसुबतुन मिन इंदिल्लाहि जरूर सवाब होता अपने रब के पास, यानी कि अगर वो ईमान लाते या फिर तकवा इख्तियार करते तो जरूर अल्लाह के पास उनके लिए सवाब होता। खैरुन यानी बेहतर बदला होता या बेहतर सवाब होता उनके लिए, अगर वो ईमान लाते या फिर तकवा इख्तियार करते। लव कानो काश वो होते या लमून जानते होते, काश ये जानते होते। तो याद रहे आज भी जादू सीखते, आज भी बड़े बड़े आलिम हैं जो कहते हैं कि मेरे पास मौक्कल है, मैं ये जानता हूँ वो जानता हूँ, लेकिन ये भी सब कुफ्र है,
یہ سب کفر یاد رہے، اس سے ہمیں دور رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی کہ آخرت میں جنت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ کاش وہ جانتے تو پھر سے ان کو چاہیے کہ وہ ایمان لائے اللہ پر اور کفر نہ کرے اور تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے۔ تو یہاں ہمارا 103 آیت مکمل ہوتی ہے اور 12واں رکن مکمل ہوتا ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ آگے چلیں گے، اور جو ہمارے لیے ہدایت ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے، وہ اس میں سے ہم لے لیں گے اور ترنت ہم اس پر عمل کریں گے، اور دوسرے لوگوں کو جو جانتے نہیں ان کو بھی بتائیں گے کہ بھائی یہ کام مت کرو۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔